हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ रियल एनालिसिस से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस CSIR नेट जुलाई 2024 के पेपर में पूछा गया था। और जिस टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछा गया था वो टॉपिक क्या है? सेवरल वेरिएबल। तो देखिए पहले क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फिर हम लोग इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस कह रहा है डिफाइन f सच दैट r2 to r बाय f of x is equal to y into अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जब हमारे पास x की वैल्यू जीरो है तो उस केस में फंक्शंस की वैल्यू क्या है? जीरो होगा। तो बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए जो ऑप्शंस 1 और 2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव चेक करेंगे इन दोनों एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में। फिर इसकी कॉन्टिन्यूटी पे बात करेंगे और डिफरेंशियबिलिटी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच कोमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाई एच। एंड जब हमारे पास y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? लिमिट के टेंस टू जीरो और एफ ऑफ जीरो कोमा जीरो प्लस के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाय यहाँ के आएगा। तो इन दोनों फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ हो गया एफ ऑफ h कोमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाय यहाँ h। तो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। तो देखिए जहाँ y है वहाँ अगर हम लोग जीरो रखेंगे तो ये फंक्शंस क्या हो जा रहा है? जीरो हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? जीरो। एंड एफ ऑफ जीरो जीरो पे फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। तो माइनस जीरो डिवाइडेड बाई क्या आ गया? एच। तो जीरो डिवाइडेड बाई एच मतलब ये जीरो आ गया। मतलब एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो पे हमें वैल्यू क्या मिल गया? जीरो मिल गया। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है एट पॉइंट जीरो जीरो। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। सिमिलरली हम लोग चेक करेंगे सेकेंड के लिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो कोमा के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाय यहाँ के। तो लिखेंगे लिमिट के अप्रोचेस टू जीरो और यहाँ क्या आ जाएगा? देखिए जब हमारे पास x का वैल्यू जीरो है तो उस केस में फंक्शंस क्या डिफाइन है? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा? जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो पे भी फंक्शंस का वैल्यू क्या मिलेगा? जीरो डिवाइडेड बाय के। मतलब जीरो डिवाइडेड बाय के यहाँ से हमें क्या मिल गया? जीरो। तो फंक्शंस को अगर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करें विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो उस केस में हमें जीरो मिलता है एट पॉइंट जीरो जीरो। तो इस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या कर रहा है? यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी क्या है? एक करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। तो डिफरेंशियबिलिटी की बात हम लोग तब करेंगे जब हमारे पास फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हो जाए, क्योंकि हमारे पास थ्योरम भी होता है जब हम लोग कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं कि अगर कोई फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है तो हम लोग उसकी डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये जरूर बोल सकते हैं कि वो फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो। तो हमारे पास जो फंक्शंस बनेगा एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आएगा? लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो। यहाँ आ जाएगा फंक्शंस वाई अंडर रूट यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एक्स। तो देखिए हम लोग एक पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं। पाथ हमारे पास क्या होगा वो देख लीजिए। अगर हम लोग x इज इक्वल टू एम वाई स्क्वायर सेलेक्ट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है वैल्यू। तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ हम लोग x की वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ आएगा y अंडर रूट यहाँ एम स्क्वायर वाई टू दी पावर फोर प्लस यहाँ वाई स्क्वायर
डिवाइडेड बाय यहाँ एम वाई स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट से हम लोग वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बाहर वाई आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ होगा वाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय यहाँ एम वाई स्क्वायर। तो देखिए वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, लिमिट यहाँ y टेंस टू जीरो। तो देखिए हमारे पास फंक्शंस क्या बच गया एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई यहाँ एम। तो देखिए अब हम लोग y टेंस टू जीरो रखेंगे तो ये पूरे जीरो हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा वन और नीचे यहाँ m, तो वन बाय एम आ गया हमारे पास लिमिट का वैल्यू। तो देखिए हमारे पास जो लिमिट का वैल्यू आ गया वो क्या गया वन बाय एम, और m क्या है यहाँ कोई एक आर्बिट्रेरी नंबर है, तो ये जो लिमिट है हमारा वो डिपेंड किस पे कर गया m के ऊपर। और जब भी इस तरह का केस आपको मिल जाएगा तो उस केस में जो फंक्शंस हमारे पास गिवन है वो फंक्शंस क्या होता है कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है एट एनी पॉइंट। मान लेते हैं ए बी, तो ए बी के वैल्यू यहाँ क्या है जीरो जीरो, तो जीरो जीरो पे ये फंक्शंस क्या होगा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन थर्ड में भी यही बोल रहा है एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट जीरो जीरो, तो ये करेक्ट हो गया। और जब हमारे पास फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी नहीं मिलती है तो अभी अभी मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि वो फंक्शंस उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है वन टू थ्री फोर, मतलब ऑल ऑप्शंस इसका करेक्ट है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। अगर कहीं कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उसे देख करके उस पर काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।